टोटल 12 केसेस थे। कुछ तो पुराने थे जो अब इसमें खड़े थे, तो 9 हमने फाइल कर दिए। और एक केस में हमने ठेके के मामले में नंगथरा का था, उसमें चार्जशीट कर दिया। जो ऑफिसर जिसने अंदर ठेका लगवाया ठेके को बाहर शिफ्ट करने का फैसला कर दिया। एक मामला जो है वो AR पे है, वो RCS पे है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होने का है। तो क्योंकि सब जुडिस है तो उसमें हमने रिकमेंड कर दिया कि इसमें उतर के करते हैं। और तीसरा एक पेंडिंग इंक्वायरी है, वो कमेटी जो स्टेट गवर्नमेंट की बनी है उसका डिसीजन क्या है उससे टेकअप करेंगे। उसके बाद अगली मीटिंग में उस पर डिसाइड करेंगे। ये 12 केसेस थे। सर, कोविड के समय में जो बसें बंद कर दी गई थी वो बसें रूटों पे नहीं चली, जिसकी वजह से आज कनो गांव में 4 बसें ग्रामीणों ने रोक ली। उसमें 200-250 सवारियां थी, छात्र थे, बीमार लोग भी थे, तो उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बसें जो भी गांव से चलती हैं, एक बस में 50 की बजाय 80, 90, 100 तक सवारियां आती, तो वो बसें कब तक रूट पे चल सकती हैं? कब? देखिए, कोविड के बाद नॉर्मल सिचुएशन होगी। अब पिछले दिनों में थोड़े फिर केसेस आने शुरू हुए हैं। अभी उस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं करा गया कि रुके जाए, पर पहले कोविड करके थोड़ा मामला सारे डिस्टर्ब हुआ था। अब उससे आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें ऑनलाइन आ रहे हैं, हम ला रहे हैं। जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स आ रही है वैसे तो सब जगह कर दी, पर कहीं जैसे आप बता रहे हैं किसी जगह जैसे नोटिस में आएगा उस पर करेंगे। बिजली को लेकर क्या स्थिति है सर? एक आदमी पूछे बराबर नहीं, या आप पूछें या आप पूछें। बिजली को लेकर क्या स्थिति है सर फिलहाल, क्या सिचुएशन? देखिए, बिजली का मामला मैं बताऊं, अब चैनल वाली हमारे मदद करें। ये क्राइसिस था पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, 16 स्टेट्स में, और हमारे CM साहब ने आज से 12 दिन पहले एक बयान दिया था कि हम 10 दिन में स्थिति ठीक कर लेंगे। हमने 3 दिन में ही सारी स्थिति ठीक कर ली। ये उनकी वार्निंग से हम जल्दी काम पे लग गए। मैं पूरे हमारे ACS से लेके MD और चीफ इंजीनियर JE तक SEN सबको बधाई देता हूँ। हरियाणा में बहुत अच्छे तरीके से हमने मॉनिटरिंग करा। हमने 1 तारीख के बाद ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि पिछले साल जो हम 1 को दे रहे थे, फिर 2 को दे रहे थे, उससे हमने 13% से लेके 43% तक बढ़ा के पावर दी है। हर दिन में हमारी बढ़ के आई है। हमारे टोटल पावर कट बंद है। इंडस्ट्री में थोड़ा मोटा लगा था। गुड़गांव फरीदाबाद चेक कर लो, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल अब तो वही है। हमारी बात 24 घंटे कोई कट नहीं है। कहीं कहीं आधा घंटा 20 मिनट जब आते हैं। अब हमारे पास 8,500 मेगावाट इस वक्त इन हैंड है। हमें 500 मेगावाट अडानी से मिल गई। और एक हमारा रोटर जो था खेतर प्लांट का, वो अभी चाइना में था, पर कल हमें ईमेल आ गई उनसे। अभी हम देख रहे हैं कि चार्टर्ड प्लेन जाए या वहाँ से कोई उससे आए, उसको हम लेके आ रहे हैं। वो जब लगेगा 600 मेगावाट और हम पे हो जाएगी। एक हमारा केस था जो दिल्ली हाई कोर्ट में हमें मिल गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑनरेबल RK सिंह जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने हमें 706 मेगावाट दी थी। हमारे CM साहब उनसे मिले थे, दे दी थी। वो मिलने के बाद केजरीवाल जी हाई कोर्ट में चले गए कि दिल्ली की बिजली हरियाणा में क्यों दी जाती है। उससे वो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, क्योंकि दिल्ली का जब मामला आता है, देखिए इंटरनेशनल सिटी है, सब एम्बेसीज वहाँ है, तो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। वो डेट थी 11 या 12 में, मेरे ख्याल में आजकल में उसका होगा। अगर विकेट हो गया तो हमें और वो फालतू मिल जाएगी। इस वक्त हम पे कोई नहीं। पहले 12 रुपये बिजली का भाव था, आज के दिन कल हमें दिन में 4 रुपये मिलती है, रात को 6 रुपये मिलती है। तो कोई इशू है ही नहीं। अब तो हमें जितनी चाहिए, हमें 2000 मेगावाट नहीं, 2000 मेगावाट मिलती है, तो हमारे पास पूरी चल रही है। पिछली 1 तारीख से कहीं कट नहीं लग रहे हैं। कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, कहीं 20 मिनट आ जाए तो अलग बात है, और इसका चर्चा पूरे दिल्ली में होता है। वहाँ मीडिया वाले भी, कल मेरा ऑनलाइन था मैं कुछ से, और वो भी ये कह रहे हैं कि साहब आपके हरियाणा की तारीफ हो रही है, सबसे बढ़िया मैनेजमेंट है। सर, कल आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता आए थे। उन्होंने शराब नीति को लेकर के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय बार खोलने के लाइसेंस दे। देखिए, वो क्या सवाल उठाए, उनके हर सवाल का जवाब देना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता। हम अपने स्टेट में बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। हरियाणा एक मॉडल बन गया। मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग ने यह कहा है कि जो बड़ी स्टेट्स है उसमें सबसे बड़ा फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर देश का वो है। वो कहते हैं कि जितनी बड़ी स्टेट है उसमें हरियाणा इज़ द फास्ट डेवलपिंग स्टेट, दे टेक इट एट नंबर 2। हम सबसे बढ़िया करने, हम अपना काम करें, अपनी लाइन बड़ी बढ़ाने में, हम अगले की छोटी करने में नहीं। केजरीवाल साहब क्या कहें, वो अपनी बात कहते रहें। आप कोई पर्सन पूछ रहे थे? मैं बिजली के बारे में पूछ रहा था, कोई एक ही बात। कोई और पूछ रहा हो तो
एक सिलेबस को लेकर सियासत चल रही है सर। 9वीं का जो नया सिलेबस आया है उस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये कहा है कि जो वो सिलेबस है उसमें कांग्रेस को ये दिखाया गया है कि जब विभाजन हुआ था उसमें कांग्रेस का लूपहोल था। आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये सिलेबस में बदलाव ठीक है सर? देखिए, सब्जेक्ट मेरा नहीं है, ये कंवरपाल जी का है, मैंने इसे नहीं पढ़ा, पर मैं अपनी समझ से जो बता रहा हूँ। जी देखिए, सिलेबस जो होता है वो डिसाइडेड होता है, जी चाहे बोर्ड हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, चाहे CBSE हो, उसी पैरामीटर्स में सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो मैं नहीं समझता कोई इस तरीके की बात कहीं कोई भी गवर्नमेंट इतना बड़ा कोई मिरर करे। वो एक चंदा मामा की कहानी है, कोई आदमी कुछ कहते, किसी को जब ब्लेम करना हो, उसे कोई एलिगेशन लगाना हो, कुछ पास नहीं कहने को तो अपनी कहानी कहते रहे कि मीडिया को आज ये कह दो। मैं इस बात में कोई ज़्यादा दम नहीं समझता। कुछ उद्योगों को लेकर भी कुछ सर बिजली के रेट्स में कुछ इजाफा करने की तैयारी है सर, ऐसी चर्चाएं चल रही है, कुछ है सर ऐसा? देखिए, जब भी कोई अच्छे सुझाव आते हैं, जी देखिए, हमें जो पावर में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो आता है हमें इंडस्ट्री से। लाइकवाइज अगर गुजरात की तरह हमारी इंडस्ट्री, हम फार्मर्स को जो दे रहे हैं, हमारा थर्मल का जो प्रोडक्शन रेट है वो 3 रुपये 50 पैसे के करीब आता है। फार्मर्स को हम 10 पैसे देते हैं। हम बाज़ार में 12 रुपये ली, जब भी हमने फार्मर्स को 10 पैसे दी, क्योंकि उसे हमने एक बराबर सर्वाइव करने के लिए, उसे बराबर चलाने के लिए, मदद के लिए सब सब्सिडाइज करके देते हैं। पर इंडस्ट्री से हम पूरा कमर्शियल रेट लेते हैं, तो हमें रेवेन्यू तो वहाँ से मिलता है। हम तो चाह रहे हैं कि जितनी बड़ी है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल अब हरियाणा में अब गुड़गांव बना हुआ है पूरे देश का। देखिए, गुड़गांव से मानेसर, रेवाड़ी और दारूहेड़ा, इसके बाद पलवल तक चले जाएं, फरीदाबाद, इस एरिया में सबसे हम आज देश का हम 60% एक्सकावेटर हम बनाते हैं। पूरे देश का 30% मोटरसाइकिल हम बनाते हैं। पूरे देश का ट्रैक्टर 47% हम बना, कार हम 51% बना रहे हैं, क्रेन जो है वो 53% बना रहे हैं। ये तब है ना जब पावर है हम पे, जब हम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा हब भरा हुआ है। तो बढ़ेगा सर रेट किस चीज़ का? बिल का सर, मतलब नहीं, देखिए, चार्ज बिजली बढ़ाने की का तैयारी? सुनो, फाइनेंशियली इम्प्लीकेशंस क्या है ये उसको देख के डिसाइड होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि आपने सुझाव दे दिया, मैंने नहीं, मैं दे दिया, सुझाव नहीं दे रहा। कैबिनेट करती है। हम MD से रिपोर्ट लेते हैं, चीफ इंजीनियर से लेते हैं, उसके बाद एक बड़ी मैच्योर डिस्कशन होती है, फिर फैसले होते हैं। सर, एक खेदर थर्मल प्लांट के सामने लगभग 25 दिन से धरना चल रहा है राखी के मामले को लेकर के, उसके लिए देखिए, गौशाला थर्मल से नहीं चला करती, उन्होंने कर लिया एक मुद्दा, कह रहे हैं बिना बात के मुद्दा। आप जानते हैं, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बात उनकी सहमत है कि आप इस बात से? हमने NHIT की गाइडलाइंस है, NGT की गाइडलाइंस है कि हमें ऑक्शन करना है। हम जो फ्लाई है उसे ऑक्शन करेंगे, उसके लिए कुछ ले डाउन पैरामीटर्स हैं। वो बैठ के गौशाला हमने चलानी है, हम मशीनें खोल दो, गेट खोल दो, एक कुछ तरीका से पड़े होता है। कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें भी फॉलोअप करनी पड़ती है, उन्हें भी करनी होती है। चलिए ठीक है सर।